आज एक ऐसा इतिहास रच दिया गया है जिसे देखकर पूरी दुनिया दंग रह गई है। क्या अमेरिका, क्या यूरोप, सब के सब हैरान हैं। यहां तक कि अरब के शेख भी इसे देखकर चौंधिया गए हैं। ये इतिहास रचा है हमारे देश और इस देश के वासियों ने। और यकीन मानिए, आज आपको पता भी लग जाएगा कि डोनाल्ड ट्रंप, उसके चेले चपाटे और उसकी सरकार भारत के लोगों के पीछे इतना क्यों पड़े हुए हैं। इसकी वजह यह है क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि हमारा सेंट्रल बैंक है, वह हर साल भारत में एक रिपोर्ट जारी करता है, फाइनेंशियल एस्पेक्ट, की जो बताती है कि देश में किस क्षेत्र में हमने अच्छा काम किया, किस क्षेत्र में हमने खराब किया। इसीलिए आरबीआई एक खास रिपोर्ट जारी करता है जिस पर भारत की सरकार के साथ साथ विदेशी सरकारें भी ध्यान रखती हैं। और वो रिपोर्ट है रेमिटेंस। दरअसल जो भारत के लोग हैं, जो विदेशों में बस गए हैं, वहां पर काम करते हैं, वह हर साल पैसा कमाकर भारत में अपने परिवार वालों को भेजते हैं। हर साल यही रिपोर्ट जारी की जाती है कि भारत के लोग जो विदेशों में बस गए हैं, वह कितना पैसा भारत में भेज रहे हैं। तो इस साल की रिपोर्ट भी जारी हो गई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। पिछले 12 महीनों की रिपोर्ट में बताया है कि इस साल भारतीयों ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में 135 बिलियन डॉलर कमाकर अपने देश में भेजे हैं। यह इतनी ज्यादा रकम है कि आप सोच भी नहीं सकते। उदाहरण के लिए, 90 से ज्यादा देश इस धरती पर ऐसे हैं जिनकी अर्थव्यवस्था 135 बिलियन डॉलर नहीं है। इतने पैसे कमाकर भारतीयों ने भारत में भेजे हैं और यह विश्व कीर्तिमान है जो दुनिया में किसी भी देश के लोगों ने स्थापित नहीं किया है। और जो देश नंबर 2 पर आता है, वह हमसे आधे से भी ज्यादा पीछे खड़ा है। नंबर 3 पर है चीन, लेकिन मात्र 50 बिलियन डॉलर। नंबर 4 फिलीपींस 40 बिलियन और फिर पाकिस्तान 33 बिलियन डॉलर के साथ आता है। सबसे अच्छी बात यह है कि पिछले साल ही हमने 129 बिलियन डॉलर के साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। पिछले साल भारतीयों ने 129 बिलियन डॉलर भारत भेजे थे। इस साल वह रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है हमने, 135 बिलियन डॉलर की रिकॉर्ड अमाउंट भारत में भेजकर। दरअसल हम अपनी जरूरत का जो सामान देशों से खरीदते हैं, जैसे कच्चा तेल हो, हथियार हो, या फिर टेक्नोलॉजी की ज्यादातर चीजें जो हम इंपोर्ट करते हैं, उसकी पेमेंट हमें अमेरिकी डॉलर में करनी पड़ती है। ऐसी स्थिति में जो ये विदेशों से भारत के लोग पैसा कमाकर भेजते हैं, सरकार इनका डॉलर अपने पास रख लेती है और इसके बदले में भारतीय रूपीज उनके परिजनों को ट्रांसफर कर दिया जाता है। इससे सरकार के पास जो डॉलर बचता है, उसकी मदद से बहुत कुछ काम किए जाते हैं। जैसे कि इस डॉलर की मदद से हम भारतीय रुपए को ज्यादा नहीं गिरने देते अमेरिकी डॉलर के मुकाबले। इसके अलावा महंगाई को कम करने में मदद करता है। इसके अलावा जो हम सामान खरीद रहे हैं दुनिया भर से, उसकी पेमेंट हम सही से कर पाते हैं और अपने खजाने को बढ़ाकर हम दुनिया भर के निवेशकों को अट्रैक्ट कर पाते हैं अपनी अर्थव्यवस्था में निवेश करने के लिए। इसलिए यह भारत का अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में शानदार विकास है। जैसा कि वीडियो की शुरुआत में मैंने बता दिया था कि यह खबर बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है। देश के युवा जो विदेशों में जाकर उनकी अर्थव्यवस्थाओं में, उनकी टेक्नोलॉजी के फील्ड में कंट्रीब्यूट करते हैं। हालांकि यह भी ध्यान दीजिए कि जो यह ज्यादातर पैसा आ रहा है, भारत में इसका सबसे बड़ा भाग अमेरिका से आता है, जहां भारत के लोग गूगल, एप्पल, अमेजन में काम कर रहे हैं और इतना पैसा भारत भेज रहे हैं। मेरा कहना इतना है कि कभी चीन इस लिस्ट में नंबर 1 आया करता था, लेकिन आज धीरे धीरे वह तीसरे नंबर पर जा चुका है। इसका मतलब यह कि जैसे जैसे किसी देश की अर्थव्यवस्था बढ़ती है, तो वहां से स्मार्ट लोगों का पलायन कम होता है। इसलिए हमें अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए चीन की तरह ही इस रेमिटेंस के पैसे को इस्तेमाल करना पड़ेगा। और यह अमेरिका भी अच्छे से जानता है कि जो ये रेमिटेंस भारत के लोग कमाकर भारत भेज रहे हैं, इसके इस्तेमाल से भारत की अर्थव्यवस्था स्ट्रांग हो रही है। तभी तो ट्रंप कहता है कि मैं 5% टैक्स लगा दूंगा, इन लोगों पर 10% लगा दूंगा। इसीलिए हमें इस खबर पर खुश होना चाहिए, क्योंकि समय के साथ ये धीरे धीरे कम होने शुरू हो जाएंगे। और जब ये कम होंगे तो समझ जाइएगा कि भारत बहुत अच्छा कर रहा है इकोनॉमी के फील्ड में और हम उस पोजीशन में जा रहे हैं जहां पर हम चीन को टक्कर दे सके। धन्यवाद। आगे इसी तरह हमसे जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।